हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले मैंने आपको कराया था टाइप्स ऑफ पार्टनर और आज हम करेंगे पार्टनरशिप की टाइप। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर बात करती हूँ तो दो बेसिस लिए गए हैं पार्टनरशिप की टाइप्स में। एक तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स यहाँ पे हम टाइम एलिमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को लेके। तो अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, देयर आर द टू टाइप्स है। तो ड्यूरेशन के बेस पर आपकी दो टाइप है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखिए, पार्टनरशिप एट विल क्या, नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, एट विल, इच्छा। तो ये आपकी एक ऐसी पार्टनरशिप है जो एग्जिस्ट करती है एट द विल ऑफ द पार्टनर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की विल पर ये डिपेंड करेगी कि जब तक उनकी इच्छा तब तक वे पार्टनरशिप रख सकते हैं, और जैसे उनको लगेगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें से किसी भी अगर एक पार्टनर्स को लगता है कि भाई उसको अब इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं रखना, तो वे इस पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं एक नोटिस देकर। ठीक है, एक नोटिस देकर कोई भी एक पार्टनर्स, और इस पार्टनरशिप को क्या किया जा सकता है, इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है प्रोजेक्ट और टाइम। तो ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है विच इज फॉर्म्ड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और या फिर जैसे एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो आपका कंप्लीट होगा। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसे आपने या तो आपने एक टाइम फिक्स कर लिया कि भाई हमें 5 साल तक हमें क्या करनी है, पार्टनरशिप करनी है। आपने टाइम कर लिया कि भाई 5 साल तक ही हम पार्टनरशिप करेंगे। तो जैसे ही 5 साल आपके कंप्लीट होंगे तो जो ये पार्टनरशिप है ये टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि आपने कोई भी आप प्रोजेक्ट लेके आए और जैसे ही वह प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, तो तभी आपकी पार्टनरशिप क्या होगी, आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि हमें एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे ही बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्ट हुई, चाहे फिर वो 2 साल में हुई या फिर 3 में हुई या फिर 6 में हुई, तो जैसे ही वह बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी, तो जैसे इट मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका पूरा हो चुका है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ तो जो आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो भी आपकी टर्मिनेट हो गई। आई होप आपको दोनों ही समझ में आ चुकी है, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी के बेस पर आपकी दो तरह की पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप की। तो इन द जनरल पार्टनरशिप, तो जनरल पार्टनरशिप है, इसके अंदर हमारा क्या रहता है, बेसिकली जो लाइबिलिटी रहेगी पार्टनर्स की इज अनलिमिटेड एंड ज्वाइंट। पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, और ज्वाइंट सभी की जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी जनरल पार्टनरशिप के अंदर। तो मैं साथ के साथ आपको लिमिटेड भी बताती जाऊंगी ताकि जो डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होता चलेगा। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, नाम से आपको पता चल रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी दूसरी टाइप्स में। तो लिमिटेड कैसे रहेगी, एटलीस्ट वन पार्टनर, सिर्फ एक पार्टनर होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और बाकी के जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। किसके अंदर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जनरल पार्टनरशिप की, तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर सभी के सभी जो पार्टनर्स है उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। और जो पार्टनर्स है, ठीक है, इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन होगा फर्म का वो क्या रहेगा, ऑप्शनल। तो इसके अंदर जो भी फर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, तो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप ऐसी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं अगर आपकी फर्म कैसी है, आपकी पार्टनरशिप कैसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। तो दो डिफरेंस आपके यहाँ पे अच्छे से हो चुके हैं। इसी के साथ ही ये जो पार्टनरशिप है जनरल पार्टनरशिप, ये आपके अफेक्टेड होगी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो ये पार्टनरशिप आपकी अफेक्टेड होगी उससे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, इस पर अगर कोई पार्टनर है उसकी अगर डेथ हो जाए, ठीक है, किस पार्टनर की, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, और या फिर वह इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसका इफेक्ट हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर नहीं पड़ेगा। तो यही था बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस आपका जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड। तो मेन डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि जनरल के अंदर जो लाइबिलिटी है वो सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड है और ज्वाइंट है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी है वो एटलीस्ट वन पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, एक पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, और जो बाकी के जितने भी पार्टनर रहेंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इसी के साथ ही जो जनरल पार्टनरशिप है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अदरवाइज आप ना भी कराओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो इसके लिए आपका कंपलसरी है कि भाई आपको इस फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना ही होगा। और अगर मैं बात करती हूँ जनरल लायबिलिटी की, तो अगर यहाँ पे किसी भी पार्टनर्स की डेथ वगैरह हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये पार्टनरशिप अफेक्टेड आपकी होगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, अगर यहाँ पे किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उसका इफेक्ट पार्टनरशिप पर नहीं पड़ेगा। तो ये था बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहेगी। अभी स्टेट कॉमर्स हम करेंगे, स्टेट पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, फिर आगे हम डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट की भी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करके रख लेना। और वीडियो अच्छी लगती है तो ये भी जरूर बताना आपको समझ में आ रहा है। कोई भी सजेशन आप देना चाहो तो वह भी आप दे सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।